हेलो बच्चों, वेलकम टू होम एजुकेशन। तो कैसा रहा आज आपका पेपर एनवायरनमेंट का? तो आपके जो यहाँ के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के जो एग्ज़ाम थे, आपके पेपर से मैंने मैच किया था, तो वो 100 to 100% मैच हुआ था। क्लियर? अब जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज का जो पेपर था, वो आपके जो ऑब्जेक्ट थे वो 3 मैच हो रहे थे, और जो 2 थे वो थोड़ा बाहर चले गए थे। था उसी में से, लेकिन बहुत अंदर से आया था। ये नहीं कहेंगे कि मैच नहीं हुआ था। अब रही बात बेटा क्वेश्चन आंसर की, तो मैंने जब आपको इन्वायरमेंट से रिलेटिव जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपको दी थी, तो मैंने हर एक क्वेश्चन का करीबन करीबन 5 से 6 अथवा लगा के दिए थे कि ये क्वेश्चन इतने टाइप से आ सकता है। क्योंकि जो पर्यावरण के लैंग्वेज आप कह सकते हैं, क्वेश्चन के तरीके को पूछने के एग्जामिनर के, वो एक क्वेश्चन को कम से कम 6 7 8 प्रकार तरीके से भी पूछ सकता है। तो मैंने हर क्वेश्चन को लगभग 5 6 तरीके से बताया कि इस तरीके से आ सकता है, ये इस तरीके से आ सकता है। तो कुछ जिस बच्चे ने बेटा पूरी वीडियो देखी थी उनसे तो बन गया था, लेकिन जिन्होंने छोड़ छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस किया था, उनके छूट गए थे। वो कह रहे थे हमें समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा था कि जितना हो सके मेरे सॉल्व मोस्टिंग आप एक एक करके देख लीजिए। और अगर आपको नहीं अभी भी विश्वास हो रहा, तो आप पहली मोस्टिंग की जाइए, उसमें देख लीजिए। क्लियर है? चलिए। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तो अभी आप पहले बाद में ये वीडियो देखना। सबसे पहले आप निकालो, आप मैच कर लो अपने पेपर से, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। चलिए, तो वो हो गई आपकी पुरानी बात। अब क्या है, आज का आपका टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक, क्योंकि आपका जो अगला पेपर है वो इकोनॉमिक का है। तो इकोनॉमिक का मैं आपको फर्स्ट पेपर दे रही हूँ। क्लियर? तो इसकी जो भाषा होती वो ज़्यादा इन्वायरमेंट जितनी नहीं होती, कि इसके लगभग थोड़ी बहुत चेंज ज़रूर होती। लेकिन आप लोग कॉलेज लाइफ में एक चीज़ याद रखिए, अब आप लोग पूरा तो इसका सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ थोड़ी बहुत सीरीजों से पढ़ते हैं पेपरों के टाइम, T20 या जो भी आप लोगों के पास रहती हैं, तो हम लोग कुछ ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन थोड़ा पूछे तो उसके बारे में आपको पढ़ते जाना है, फिर जो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको वही लिखना है, और वो सही भी माना जाता है। लेकिन आपके पास जिस हिसाब का टाइम है आप उस हिसाब से पढ़ लीजिए। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो कि आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है ये रहा। देखो मैंने स्टार लगाए, जिसमें मैंने स्टार लगाए वो थोड़ा पहले फोकस कर लीजिए, बाद में जो नहीं है वो फिर भी आपको पढ़ना है। क्लियर? क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और ये नहीं कहना कि हमें तो थोड़ी बहुत अच्छे नंबर लाना है। जब आप पढ़ते हो तो आप अच्छे नंबर लाओगे। क्लियर? चलिए, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय आय क्या है। क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय आय क्या है? संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए, मार्शल, पिंगू, फिशर, लेखांकन को समझाइए। ये इसका आंसर, मतलब आपको इतने सारे इसमें आ सकते हैं। क्लियर? अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्शल, ये जो 3 आपको लेखांकन लिख रहा है, तो ये इकट्ठे नहीं आते हैं, एक पूछ लिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन आपको बेटा पढ़ना पूरा पड़ेगा, थोड़ा कि पता नहीं वो ये वाला दे दे या कौन सा दे दे, तो आपको पढ़ के पूरा रखना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। ये देखिए, ये है आय के चक्रीय प्रभाव। कीन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाना है आपको। क्लियर है? अब देखो, व्यापार चक्र को समझाइए, इसका सिद्धांत आपको बताना है, और मुद्रा के परिणाम बताना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए, फिर है क्वेश्चन आपका निजी आय का वर्णन कीजिए। फिर देखो मैंने स्टार लगा के इसमें रखा है भारतीय रिजर्व बैंकों के कार्य, साधारण बैंकों के कार्य बताने। ये अलग अलग क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे, इसलिए मैंने कॉमा भी लगा रखा है, समझते जाइए आप लोग। चलिए, फिर आपका जो 6वां क्वेश्चन है वो है भारत विश्व बैंक से किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है, इसके कार्य आपको लिखने पड़ेंगे, सफलताएं भी, आलोचना। ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, या वो इसके बारे में पूछ के आपसे सफलताएं कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको याद पूरा रखना पड़ेगा। पर ये भी बहुत मोस्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाला क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब देखिए, आधुनिक व्यापारिक बैंक आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व को बताना है। मतलब अभी तक आपको एक क्वेश्चन और पहले आप समझ लीजिए, आधुनिक बैंक एवं एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अभी यहाँ से आप जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 5 से लेके 8 तक, उसमें आप बैंक के बारे में देख रहे हो। तो आप लोग एक चीज़ करिए, आप बैंक से रिलेटेड आपके नोट में जो सीरीज वगैरह में क्वेश्चन मिलें, आप उसको पूरा चैप्टर पढ़ लेना।
तो बैंक से रिलेटिव आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगभग लिख सकते हैं, जैसे मैंने एनवायरनमेंट में भी आपको समझाया था। क्लियर? इस तरीके से। चलिए, तो मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि आपको मैंने जो 4th क्वेश्चन बताया 5 क्वेश्चन, इनमें से आपको एक पॉइंट कॉमन दिख रहा होगा, रिजर्व बैंक या बैंक, सिर्फ साधारण बैंक। इसमें कॉमन चीज़ आपको क्या मिली? बैंक। तो बैंक का काम क्या होता है बेटा? एक जैसा होता है, सभी बैंकों का एक ही काम होता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे ये बैंक वाला आपका जो चैप्टर हो उसमें से आपको एक टॉपिक निकालना कॉमन, आप इनकी ये समझ लो कि कॉमन पॉइंट निकाल लीजिए। फिर आपको एग्ज़ाम में जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप वही लिखेंगे, वही आपको लिखना ही है। तो इसमें ये सही, इतना अपने कॉलेज लाइफ में चलता रहता है। क्लियर है? आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए आपके क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? 8 तक। अब अपना क्या चल रहा है? 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है आपके? फिर है फिल्म्स वक्र क्या है, फिर है साथ निर्माण, बैंक किस प्रकार किस प्रकार का निर्माण करती है वो। क्लियर है? फिर है देखो मैंने 10th में यहाँ पे स्टार लगा रखा है और 11th में भी, तो वो देखना मुद्रा है, मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन के आपको कारण बताने हैं, उपाय बताने हैं। क्लियर है? फिर देखिए मुद्रा का चलन वेग बताना है, बैंक की देखो परिभाषा, वही चीज़ पूछी जा रही है बैंक, मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पूछ रहा वो, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पूछा, इसके उद्देश्यकार और विनिमय दर। तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया बैंक वाले में, वैसे ही आपको सेम मुद्रा वाले में कर लेना है। इसका कॉमन निकाल लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये मतलब 4-5 क्वेश्चन है, आपको इनका कॉमन एक क्वेश्चन बना लेना है, बस इतना मैंने कहा है आपसे। बस आपका वही, फिर आपको कोई भी मुद्रा बस आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए, फिर आप लोग वही लिख सकते हैं। क्लियर है? आपको ये बताना था मुझे। चलिए आगे देखते हैं आपके और कौन से क्वेश्चन है मोस्ट। चलिए ये देखिए, देखो 14 क्वेश्चन भी आपका वैसा ही है सेम। देखो यहाँ पे 14, 15 और 16, देखो ये मुद्रा के परिणाम के सिद्धांत देखो लिखना है, फिर लिखना है मुद्रा मूल्य का आय सिद्धांत लिखना है, फिर लिखना है मुद्रा प्रचार की गैर मैट्रिक सिद्धांत, सभी का सिद्धांत लिखना। तो आप एक सिद्धांत पढ़ लीजिए मुद्रा का, मैंने कहा ना कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश करिए। क्लियर है? चलिए फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, शाख नियंत्रण की संख्यात्मक तथा गुणात्मक विधियों को समझाना है। कौन कौन सी? संख्यात्मक, गुणात्मक। फिर देखो कैम्ब्रिज समीकरण का विश्लेषण करना है इसमें। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है पूंजी निर्माण का अर्थ तथा पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए स्वर्ण बिंदु से क्या अभिप्राय है, इसका वर्णन करना है आपको, ये बड़े क्वेश्चन में आता है। चलिए फिर है मांग जनित तथा लागत जनित स्फीति में अंतर। आप बेटा एक अंतर जरूर याद रखें, ये इसका इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख दिया है, अंतर एक एक जरूर आता है। चलिए फिर है कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में इसका वर्णन करना है, इसकी जैसे टिप्पणी रूप में नहीं होता वैसा आ जाता है, या एक एक का पूछ लेगा या वो दोनों का पूछ लेता साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत की व्याख्या करनी है, व्याख्या है आलोचना दोनों करनी है आपको। फिर देखिए 14 में छोटे क्वेश्चन जो आपके लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बताए। अब देख लीजिए लघुत्तरी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दोहरी गणना का अर्थ पूछ रहा है वो, आय का चक्राकार प्रवाह, मुद्रा का चलन वेग, फिर है खुले बाजार की क्रियाएं, विनिमय दर, मुद्रा प्रसार का अर्थ, स्वर्णमान, राष्ट्रीय आय, फिर है पूंजी निर्माण, मुद्रा मूल्य, निजी आय, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, अंतर्राष्ट्रीय, ये आपके आ जाते हैं। जैसे बड़े क्वेश्चन से कभी कभार बड़ा क्वेश्चन ना के छोटा क्वेश्चन वो दे देता है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो निकाल दिए। क्लियर? कभी वो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन बताया था आपको, रुक जाइए। चलिए जैसे यहाँ मैंने बताया मुद्रा मूल्य और मुद्रा प्रसार, तो ये बड़े क्वेश्चन ना के कभी कभार छोटे का रूप ले लेता है, तो आप ये ना समझे कि बड़ा मैंने बताया था, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थे बेटा आपके, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, तो मैं इसको पहले क्लीन कर दूं। चलिए तो मैंने अभी आपको क्या समझा दिया कि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का कभी कभार छोटा भी वो लोग सिर्फ उनका क्या है इसका अर्थ वो लोग ये भी पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो इसके जितने भी मोस्ट थे मैंने आपको बता दिए। अब आपकी जो सेकंड पेपर की जो
सेकंड पेपर जो इकोनॉमिक का है वो मैं वीडियो कल परसों तक आपको दे दूँगी। क्लियर? तो थैंक यू बेटा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।